और ना अभी क्या नाम है, वी विल सॉल्व, सो यू विल बी मोर क्लियर अबाउट द कंसेप्ट. ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है, वी हैव टू फिनिश दैट ओनली टुडे. हमारा टॉपिक है, इफ आई टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या होती है? हाउ विल यू डिफाइन सॉल्युबिलिटी? कैसे डिफाइन करोगे बताओ? अगर मैं सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर रही हूँ, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? अक्षत रिकॉर्डिंग स्टॉप करो, ये चल क्यों नहीं रहा है? सॉल्ट, हम कहते हैं द सॉल्ट dissolved in water. Now what do you mean by the dissolved in water? Reacting with water or just dissolving? क्या मतलब है इसका? Means it is not reacting. याद रखना, reacting नहीं हो रहा है, सिर्फ like we can say if you are having a salt AB and it has ion A plus and B minus ions, so water molecules will surround it. This is the meaning of dissolving, right? Reaction is different. We are talking about that the ions get surrounded by the water molecules. ठीक है? So in simple language, we call solubility the number of mole dissolved in water. Right? So when we talk number of moles dissolved in water, how to calculate that? So a number of moles in water, that means we can say N upon V. Now here we say is number of moles dissolved in 1 liter of water. Right? जो आप I think molarity की भी definition बोलते हो, right? तो आप इसकी यूनिट क्या बोलते हो? मोल पर लीटर. क्लियर? सो दिस इज द solubility, right? Now let us study. हम इसको कैलकुलेट किसके लिए करते हैं? Why do we calculate? We calculate for those salts which are less soluble in water. Clear? Remember that, which are less soluble, not like which are completely soluble, which are less soluble, or the salts which form precipitate. Why? Because जो सॉल्ट सॉल्युबल हो गया उसकी सॉल्युबिलिटी क्या निकालनी है? वो तो सॉल्युबल हो चुका है ना, खत्म हो गया वो तो. जो सॉल्युबल कम हो रहे हैं या जो प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, हम उन्हीं सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हैं. ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल AgCl. आई हैव टोल्ड यू सिल्वर के मोस्टली सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट बनाते हैं. अब इसका जो सॉल्ट है ना, हम इसे इनसॉल्युबल या स्प्रैंकली सॉल्युबल बोलते हैं हमेशा. ठीक है? तो हम कहते हैं ये आपका स्प्रैंकली सॉल्युबल है, मींस थोड़ा सा अमाउंट सॉल्युबल होगा. तो व्हेन यू आर एडिंग AgCl विद वाटर, आई एम पुटिंग अप एन इक्विलिब्रियम साइन. व्हाई एम आई पुटिंग अप एन इक्विलिब्रियम साइन? बिकॉज कुछ ही अमाउंट सॉल्युबल हुआ है, बाकी का प्रेसिपिटेट बन जाता है. दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट. एंड यहाँ पे जो है इसके आसपास वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे सराउंड कर जाएंगे दोनों को. ठीक है? इसका मतलब है डिसॉल्व होना पानी में. क्लियर? अब लेटस, जैसे हम इसकी अगर हम निकालें इसका कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम इस सॉल्यूशन का निकालें तो हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखेंगे. अब AgCl को हम 1 लेंगे एज इट इज सॉलिड, राइट? तो वाटर को इधर ले जाओ. So we are getting Kc into water equal to Ag plus and Cl minus, right? This is known as Ksp, means solubility constant, right? इसे हम solubility product भी बोलते हैं. गुरमा क्लास चल रही है? नहीं गुरमा, नहीं भेजा था. नहीं, I was not well, that's why. Okay. Solubility product was, this is known as solubility product. अब हम इसे निकालते कैसे? हमें कैसे पता चले कि किसी भी एक रिएक्शन की solubility product क्या है? Let's suppose take this reaction only. हम इसी रिएक्शन को ले लेते हैं.
यही जो हमारा रिएक्शन चल रहा है। एक मिनट में इसे साइलेंट कर दूं। अगर मैं इसी रिएक्शन को लेके चलूं, AgCl प्लस वाटर गिव्स यू Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो हम इसका कैसे लिखते हैं, इसका सॉल्युबिलिटी S है तो इनका भी SS होगा एट इक्विलिब्रियम, वी आर टॉकिंग अबाउट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम KSP कैसे निकालेंगे इसका, KSP विल बी S इंटू S। इसको तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। देखो अगर आप इस इक्वेशन को देखो, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस पार्ट बीइंग अ सॉलिड, ये एक्वस है, राइट, एज दे आर सराउंडेड विद द वाटर, सो वी कैन राइट एक्वस हियर आल्सो, ठीक है। तो कितना हुआ S स्क्वायर, सो दैट मीन्स S क्या हुआ, KSP का अंडर रूट। क्लियर? यस ये सर। अब क्वेश्चन में ये भी दिया हो सकता है, ये भी दिया हो सकता है। लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन। अगर यही न्यूमेरिकल है और इसी इक्वेशन को लेकर चलते हैं, इसमें मैंने आपको दिया KSP इज 10⁻⁻10, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, ठीक है, मींस आपको S निकालना है। तो क्या करोगे, ये वाला AgCl के लिए अगर मैं बोल रही हूं, सो दिस इज द ओनली इक्वेशन, राइट। सो आपको पता है S इज अंडर रूट ऑफ KSP, you will write 10⁻10, that will become 10⁻⁻5, ठीक है, and the unit is mole per liter. Clear? कोई डाउट इसमें? नो वर्मा। नो, ओके। अब अगर इन केस तुम्हें क्वेश्चन में इक्वेशन में, ये तो सिंपल AB वाला फॉर्मूला था, अगर इन केस तुम्हें दे दिया जाए CaF2, पहले तो इसको डेसोसिएट करेंगे हम लोग। जब हम इसको डेसोसिएट करेंगे, so this will give me Ca2 plus 2F minus, right? ये चीज Yes. ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम, मैं डायरेक्टली इक्विलिब्रियम लिख रही हूं, ये S है, ये S है, ये 2S होगा। Yes. दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। जैसे हम अल्फा में करते थे, मोल्स को भी तो कंसिडर करेंगे ना, ठीक है। तो हमारा KSP क्या हुआ इसका, S इंटू 2S का स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर भी तो करेंगे ना हम, बिकॉज दिस इज देयर, सो इसका भी स्क्वायर होगा। ये पॉइंट समझ में आया भाई, मैंने क्या किया, Ca2 प्लस इंटू F माइनस का होल स्क्वायर, मैंने यही चीज की है ये, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 4S क्यूब इस KSP, तो S कितना हुआ मेरा, KSP अपॉन 4 का 1/3। तो ऐसे केस में तुम लॉग लेके निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो अगर हम इसका कोई ट्रिक निकालना चाहें, सपोज लेट्स फाइंड अ ट्रिक फॉर दिस, तो इसका एक ट्रिक होता है, वो याद रखो। आपके पास कोई भी एक फॉर्मूला ले लो आप, उसमें x रेज टू पर x, y रेज टू पर y एंड देन s रेज टू पर x प्लस y। अब इसका क्या मतलब है, सपोज यू आर टेकिंग अ सॉल्ट AB, ये x है, ये y है, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर देखो, लेट्स स्टार्ट विद दिस, मैं आपको थोड़ा सा वो ट्रिकी वाला बता देती हूँ पहले। ये x है, ये y है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो 1 है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, ये है ये वाला, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, 1 की पावर 1, y की वैल्यू क्या है 2, 2 की पावर 2, ठीक है। s 1 प्लस 2, तो कितना हुआ 4s क्यूब, समझ आया? Yes. ओके। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें दे दूं AB सॉल्ट, तो 1 1 है, अब 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, s की पावर 1 प्लस 1, तो कितना हुआ, s की पावर ओनली स्क्वायर, ठीक है। लेट्स टेक अ सॉल्ट दिस, इसमें x क्या है 1 एंड y क्या है 3, यहाँ 1 है ना, तो 1 की पावर 1, 3 की पावर 3, s की पावर 1 प्लस 3, तो कितना हुआ 27 s की पावर 4, ठीक है। Yes, So this is वर्मा।
फॉर KSP, मतलब आप KSP निकाल सकते हो इसके थ्रू, बट आगे करने के लिए आपको फॉर्मूला। और अगर किसी को ये समझे नहीं आता, सपोज करो नहीं आ रहा, तो अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ AlOH वाला ही। ओके, हमने ये लिया, इसको मैंने वाटर में डिसोसिएट किया, सो ये किस में डिवाइड हुआ, Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस, राइट, और ये दोनों के दोनों एक्वस है, ये सॉलिड है। तो एट इक्विलिब्रियम हम क्या करेंगे, S 3S, तो मेरा KSP क्या हो गया, इसको तो हम निग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज ये सॉलिड है, हम लिखेंगे Al3 प्लस इंटू OH माइनस का क्यूब which will be equal to S into 3S का क्यूब which will be equal to 27S4। देखो सेम चीज आ गई। yes, so it depends on you how you want to calculate। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक ये कहती है कि सिर्फ KSP की वैल्यू देख के आप नहीं बता सकते कि कौन सा सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सपोज करो मैंने तुम्हें KSP की वैल्यू दी है 10⁻⁻⁴ और एक KSP एक सॉल्ट की वैल्यू दी है 10⁻⁻3। अब इसमें छोटा कौन सा है, ये सपोज करो A सॉल्ट है और ये B सॉल्ट है। मैंने पूछा इसकी सॉल्युबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, जिसकी, अब यहाँ पे वो देखते हैं कि KSP जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है S के साथ, तो अंडर रूट को भी भूल जाते हैं, बाकी सारी चीजों को बच्चे भूल जाते हैं, वो सिर्फ ये रिलेशनशिप को याद रख लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू KSP की ज्यादा वो कहते हैं सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा, बट यू कैन नॉट डिसाइड लाइक दैट, ओनली बाय सीइंग वैल्यू। मैं लिख रही हूं यहाँ पे स्पेशली, वैल्यू ऑफ KSP सॉल्युबिलिटी कैन नॉट बी डिसाइडेड। देखो एग्जाम्पल लेके दिखाती हूं मैं तुम्हें। सपोज आई एम गिविंग यू अ सॉल्ट AgCl एंड CaF2, ठीक है, मैंने तुम्हें इसकी KSP की वैल्यू दी 10⁻⁻10 और इसकी KSP की वैल्यू दी मैंने 4 × 10⁻⁻12। जरा दोनों की सॉल्युबिलिटी निकालना कितनी आती है, इसके लिए S निकालो और इसके लिए S निकालो। मैंने तुम्हें दोनों का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। इसके लिए S कितना होगा, मैंने अभी अभी बताया था ऊपर, ये देखो CaF2 का, ये रहा, this one, use this, and for AgF use this one, directly this formula करो, मैं लिख देती हूँ नीचे। You have to use the formula here as S is equal to KSP divided by 4 की पावर 1/3 और यहाँ पे यूज करना है डायरेक्टली KSP। तो बताओ मुझे दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, AgCl की तो 10⁻⁻5 है। बिल्कुल सही, और इसकी 10⁻⁻4। 10⁻⁻4। अब आप मुझे बताओ अक्षत, किसकी वैल्यू ज्यादा है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है। भाई मैथमेटिकली विच वैल्यू इज मोर, मतलब इज इट सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। 10⁻⁻4। Exactly, that means this salt is more soluble, और अकॉर्डिंग टू KSP वैल्यू हमें कौन सा ज्यादा soluble लग रहा था, ये वाला, राइट। हम जब KSP की वैल्यू देखते हैं तो हमें ये वैल्यू ज्यादा नजर आती है, बट हमें S की वैल्यू देखनी है, हमें KSP की वैल्यू नहीं देखनी। मींस इसका कंक्लूजन क्या हुआ, फाइंड S, क्लियर, to find solubility. You cannot decide from KSP value. समझ आ गया, क्लियर? यस कर्मा। ओके, अब आता है तुम्हारा एक वर्ड होता है पॉलीप्रोटिक। This topic is ending here. Polyprotic and polyprotic acids
and bases. Now what is polyprotic means? See, if you remember, हमने एक word पढ़ा था basicity, acidity, याद है? भाई basicity, acidity word याद है? हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री के ग्रेड 11 में पढ़ा है। बेसिसिटी किसके लिए निकालते हैं? एसिड्स के लिए, यानी वो कितने H+ आयन रिलीज कर रहे हैं। एसिडिटी हम बेसिस के लिए निकालते हैं, मींस वो कितने OH- रिलीज कर सकते हैं। तो हम कहते हैं अगर हमारी कोई भी एसिड एक H+ रिलीज कर रही है, ओनली वन, देन इट इज मोनोबेसिक, राइट। 2H+ कर रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं? डाइबेसिक। या हम ऐसी एसिड्स को जो एक से ज्यादा H+ रिलीज करें, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स। क्लियर? समझ आया? अब क्वेश्चन आता है इसका इक्विलिब्रियम से क्या लेना देना है। सपोज करो हमने लिया H2SO4, जब ये डिसोसिएट करता है तो पहले करता है ऐसे, राइट। तो इसके लिए कोई ना कोई एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे, Ka, तो वो हो गया राइट। तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, सपोज करो इसकी वैल्यू है A, राइट। अब जब ये अभी इसने क्या रिलीज किया? ओनली 1 H+ आयन, ठीक है, इसने एक ही H+ आयन रिलीज किया। लेट्स टॉक अबाउट अब आगे जब ये फर्दर डेसोसिएट करेगा तो ये जो HSO4 है ये फर्दर डेसोसिएट करेगा तो ये H+ प्लस SO4 2- बनाएगा। और जब हम इसके लिए Ka2 लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे इस ढंग से, राइट। और इसके लिए सपोज वैल्यू आई B। अब हमें इन वैल्यू से क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे एसिड हमारी H+ डोनेट करती जाती है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद रिलीज ऑफ H+ आयन। समझ में आया? भाई एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ H+, राइट। अगर एक एसिड अपना H+ डोनेट कर रही है दैट मीन्स वो अपना H+ दे रही है, मीन्स अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रही है वहां पे, क्योंकि देने के बाद वो एक कॉन्जुगेट बेस बनती जा रही है, वो एसिड नहीं रही उसके बाद। सो दैट मीन्स उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है। सिमिलर कंडीशन एज एप्लीकेबल फॉर बेसिस ऑल्सो, ठीक है। लाइक इफ आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, राइट। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? बेरियम 2+ देता है और 2OH- देता है, राइट। तो इसकी भी जो Kb वैल्यू होगी और Kb1 और Kb2 होगी, विद रिलीज ऑफ OH-, इसकी भी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है, ठीक है। सो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद रिलीज ऑफ OH- आयन। क्लियर? ये चीज क्लियर है? यस गुरुमा। ओके, अब आता है आपका, आई थिंक नाउ one topic is left, that is common ion effect, which we will be studying in the next class, and buffer solution। नहीं तो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा आज का। So we'll doing some numericals. Akshat, you can stop the recording for a while.